इसका पीछे का क्या राज है और किस वजह से हमने बना दिया? हमने ये देखा, अपने समाज की दुर्दशा देखा अपनी आंखों से। मैंने ये पाया और तमाम अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आदिकाल से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, नदी, झील, जलाशय, समुद्र, जितने भी जल संसाधन हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ने हमको दिया है। और उसमें जो उत्पादन होता है उसका दोहन करने के लिए एक आदिवासी जाति है जिसको निषाद कहते हैं, जो नदियों के किनारे ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, समुद्र किनारे ही उनका निवास स्थान होता है। उनका मेन जो मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है वो मत्स्याखेट है, यानी मछली पकड़ना, बालू की निकासी करना, नाव चलाना, फेरी घाट चलाना। यही काम करके वो सदियों से अपनी आजीविका चलाते रहे, उनकी आजीविका का यही साधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन संसाधन में सरकार का 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट, यानी सरकार इसमें कुछ भी नहीं लगाती। जो कुछ दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ है। जब सरकार कुछ लगाती नहीं, सरकार को कुछ देती नहीं, तो इनसे लेने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। इनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। हम ये देख रहे हैं कि सरकार जबरन हस्तक्षेप करती है और ठेका पट्टा टेंडर दे करके इनकी स्वतंत्रता का हनन कर लेती है, इनके मौलिक अधिकार को छीन लेती है, जो कि संविधान के विरुद्ध है। मैं ये चाहता हूँ कि बालू निकासी का पट्टा नहीं होना चाहिए, मछली आखेट का पट्टा नहीं होना चाहिए, नाव चलाने का पट्टा टेंडर ठेका नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से अवैध है और माफियाओं, गुंडों, पूंजीपतियों के हाथ में ले जा करके इनकी आज़ादी छीन ली जा रही है। ये बंधुआ मजदूर बन जा रहे हैं हमारे समाज के लोग। इनको एकदम स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। अगर इनको राजस्व की चिंता है तो ठेका ना दें, ये डायरेक्ट संपर्क करें मछुआरों से, नाविकों से, इनका लाइसेंस बनाएं, जो भी उचित शुल्क लेकर के लाइसेंस बनाए, राजस्व का भी फायदा होगा और इनकी आज़ादी भी बनी रहेगी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। बीच में जो बिचौलिए आ जाते हैं ठेकेदार बन करके, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ। इसी के लिए आंदोलन चलाने के लिए हमने ये संस्था बनाई है। इस संस्था जो गैर राजनीतिक है, पूरी तरह सामाजिक संस्था है, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करेगी, ऐसे विरोध में काम करेगी, वो कोई भी पार्टी हो, हम उसका विरोध करेंगे और उसको ये समझाएंगे, बताएंगे, उनको ये सुझाव देंगे, उनसे ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि जो निषादों का, मछुआरों का, नाविकों का मौलिक अधिकार है उसे ना छीना जाए, उन्हें उनका अधिकार वापस किया जाए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। देश अगर आज़ाद हो गया है तो इनकी आज़ादी क्यों छीनी जा रही है? यदि इनकी आज़ादी छीन ली जाएगी तो मैं देश को आज़ाद नहीं समझूंगा। बात ये भी है कि अगर सरकार आपकी जिस तरीके पैरवी कर रहे समाज की, निषाद समुदाय की, वो आपकी अगर बातों को सहमति नहीं दे दे तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे लगता है कि हम जिस स्तर को लेकर सरकार के पास जाएंगे, अगर सरकार ईमानदारी से हमारी बात को सुनेगी तो जरूर हमारी बात को मानेगी। यदि सरकार पर खोट होगा तो हम लाख समझाएंगे तो भी नहीं मानेंगे। जैसे अंग्रेज लोग नहीं मानते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, तभी तुम लोगों ने उनसे आज़ादी, लड़ाई झगड़ा किया, उनको भगाया यहाँ से। तो सरकार भी अगर उनके मनसा में खोट होगी, नहीं मानेगी, तो ये लोकतंत्र है, हम आंदोलन करेंगे। हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हम अपने लोगों को जगाएंगे कि जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है हम उस सरकार को हटा देंगे। हमारे पास ये अधिकार तो है, हम सरकार ही बदल देंगे। जो हमारी बात को मानेगा हम विपक्ष के पास जाएंगे, हमारी अपनी बात रखेंगे, जो हमारे इस समस्या को अपना मुद्दा बनाएंगे, उसको हल करने की बात करेंगे, हमारा पूरा समाज उनके साथ चला जाएगा, उनके साथ। अब तक आप पूरे इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश में कितने जगह कार्यक्रम लगाए? अभी तक तो हमने बहुत काम किए हैं, लगभग सारे पूरे प्रदेश में हमारे कार्यक्रम हो चुका है और लोग हमें बुला रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि नेता लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं या नेता लोगों को जोड़ते हैं, तब उनका कुछ कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, हमारे काम को देख करके, हमारे संघर्ष को देखकर मेरा समाज खुद मुझे बुला रहा है। मुझे हर गांव से लोग बुला रहे हैं, आभार आ रहा है, भैया आप आइए, आप जैसे नेताओं की जरूरत है, हमारा नेतृत्व की जरूरत है। जहाँ मुझे कोई प्रेम से बुलाता है तो मैं जाता हूँ और उनका नेतृत्व करता हूँ। और इस समय जो हमारे और भी तमाम समाज के ठेकेदार चंदा और वोट लेकर जो नेता बने हुए हैं वो खड़े नहीं उतरे, इसलिए उनसे हमारे समाज लोग त्रस्त हो गए हैं। इसलिए कोई विकल्प देखना चाहते हैं, विकल्प ढूंढना चाहते हैं, तो हमको विकल्प में देख रहे हैं।
लेकिन मैं नेता नहीं बनना चाहता, ना मैं सांसद विधायक बनना चाहता हूँ, ना मंत्री बनना चाहता हूँ, ना इस गरीब समाज से चंदा बनना चाहता हूँ। गरीब समाज क्या चंदा देगा हमें? ये बेचारा खुद ही किस तरह से मछली मार कर बालू निकाल कर मजदूरी करके हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तब 4 पैसा कमाता है। इनसे हम क्या चंदा लें, इनसे हम क्या पैसा लें? इनसे चंदा लेने वाला ही अपराधी है, नहीं लेना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। अब आप पूछेंगे फिर मैं पहले पास इतना पैसा कैसे आएगा लड़ाई करने के लिए? भैया मेरे समाज में तमाम पूंजीपति लोग हैं, हम उनसे मांगेंगे जो दे सकते हैं। इन गरीबों से क्या मांगेंगे? गरीबों की लड़ाई करेंगे, हम भी उस पर ये मेरा उद्देश्य मेरी भूमिका में किसी का नाम लेना चाह रहे जो आपके साथ बना है। इस समय मेरा साथ कोई दे रहा है हर प्रकार से, तन मन धन से। हमारे बगल में बैठे हैं हरिशंकर निषाद बजरंगी जी, जो कि पीठ के निवासी हैं। ऐसे दिलदार लोगों की मुझे आवश्यकता है। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 नचिकेतास, आई विल चेंज दिस वर्ल्ड। आज मैं कहता हूँ, गिव मी 100 बजरंगी, आई विल चेंज माई सोसाइटी। आप पूरा परिचय। मेरा नाम जितेंद्र निषाद बजरंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ वैचारिक रूप से, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो मैं काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने जो संस्था बनाई है नाविक मजदूर कल्याण समिति, और अभी मछुआ रोग लड़ाई करने के लिए उसी की उप समिति बनाई थी, मछुआ उत्थान संघर्ष समिति। ये दोनों समितियों को मिला करके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहा हूँ। और मैं शीघ्र ही अपने समिति के सदस्यों को लेकर प्रतिनिधिमंडल के रूप में सभी नेताओं से मिलेंगे, सभी विधायकों से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि पट्टा प्रथा, नीलामी प्रथा, टेंडर प्रथा पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। न केवल निषादों का, बल्कि जितनी भी जातियां जो समाज की दबी कुचली पिछड़ी दलित आदिवासी जातियां हैं, जो भी उनका पुश्तैनी धंधा काम चलता चला आया, जैसे चमड़े का व्यापार चमार करता है और पत्ता बिनने का काम आदिवासी करते हैं, इनको कोई पट्टा टेंडर ना दिया जाए। सीधा इनको लाइसेंस बना दिया जाए और स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया जाए। मैं पहले अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा। अगर मुझे इसमें विजय सिंह हासिल हुई, मैं सभी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जो पुश्तैनी अधिकार है उसको स्वतंत्र रूप से सरकार के ठेकेदारों से चंगुल छुड़ाकर, पट्टा टेंडर से छुड़ाकर इनको लाइसेंस दिलाऊंगा और स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिलाऊंगा। यही मेरा मिशन है, यही मेरा उद्देश्य है।